जो है वो एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा करंट को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और ये जो ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, और ये एक यूनिपोलर डिवाइस के कैटेगरी के अंतर्गत आती है। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ही कैरियर्स पर डिपेंड करती है। जो भी आपका मेजॉरिटी कैरियर्स होगा, करंट सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही फ्लो होगी। जैसे कि इसके पहले हमने बीजीटी को पढ़ा था, बीजीटी को ही नॉर्मली ट्रांजिस्टर कहा जाता है। जैसे कि बीजीटी टू टाइप्स के थे, एक पीएनपी और एक एनपीएन। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो करंट है वो आपकी करंट फ्लो हो रही थी मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ साथ माइनॉरिटी कैरियर्स से भी, यानी कि उसमें करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से फ्लो हो रही थी। लेकिन अगर एफईटी की बात करें तो यहाँ पे जो भी मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, अगर एन टाइप के, अगर आप एन टाइप का जो भी आपका एफईटी बन रहा है, एन टाइप के एफईटी को हम एन चैनल एफईटी कहते हैं, उसमें अगर करंट फ्लो की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, क्योंकि एन टाइप के मटेरियल में जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स के अंदर आएंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं। कहने का मतलब यही है, यूनिपोलर से मतलब यही होता है कि इसमें करंट सिर्फ और सिर्फ एक जो आपका मेजॉरिटी कैरियर्स है उसकी वजह से ही फ्लो होती है। माइनॉरिटी कैरियर्स से करंट इसमें बिल्कुल फ्लो नहीं होती है, और उसका कोई काम भी नहीं होता है माइनॉरिटी कैरियर्स का। इसमें अगर बात करें तो वैक्यूम ट्यूब जो होती है ना, उसी की तरह इसका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का भी जो इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस होता है, वो बहुत हाई होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस से ही होता है। लेकिन जब हम डीसी करंट के लिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पे हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। जब हम एसी करंट के लिए इम्पीडेंस बोलते हैं तो इसका मतलब भी रेजिस्टेंस ही होता है। फर्क केवल ये होता है कि डीसी के लिए उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है और एसी के लिए उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है, इसका इम्पीडेंस जो है वो बहुत हाई होता है, जो कि वैक्यूम ट्यूब में भी लगभग ऐसा ही होता था। जब आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बन रहे थे, उस टाइम पे जो इसमें यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था वहाँ के उस कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा था कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा हो गया था। तो उसको धीरे धीरे कम करने के लिए सेकंड टाइप का जब आपका कंप्यूटर बना, सेकंड जनरेशन का, तो उस टाइम पे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और जो जो कि वैक्यूम ट्यूब की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हाई इम्पीडेंस को दिखाती है। उसी प्रकार का आपका एफईटी में भी इसी तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसकी जगह पे फिर एफईटी ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे हम। और उस एफईटी की वजह से जो कंप्यूटर है उसका साइज़ कम होने लगा, और आगे चल करके इसी प्रकार से 5 जनरेशन के कंप्यूटर बने, और उनमें इसी तरीके का थोड़ी थोड़ी जो मॉडिफिकेशन होता रहा। और आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर जो है लैपटॉप में या फिर बहुत छोटे साइज़ में आपको देखने को मिलते हैं। एफईटी के अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर उसके बनावट की बात करें कि वो किस प्रकार का होता है, तो एफईटी जो है वो मुख्य रूप से दो टाइप का होता है, एक एन चैनल एफईटी, एक पी चैनल एफईटी। पी चैनल एफईटी और एन चैनल एफईटी जो है, उसके जो भी उसमें टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है, उसी को हम, अगर एन चैनल की बात करें तो उसमें एन टाइप के मटेरियल का यूज़ किया गया है, और पी टाइप की बात करें तो उसमें पी टाइप के मटेरियल की यूज़ किया गया है। एफईटी जो है उसके जो दोनों सिरे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डोप किया जाता है, और बीच का जो सिरा होता है उसको कम डोप किया जाता है। दोनों सिरों में जो वोल्टेज है लगाने की वजह से इसमें छड़ की तरह पे एक धारा जो है वो करंट का फ्लो होने लगता है। और करंट फ्लो जो होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो होल्स होते हैं, तो इसमें करंट जो होगी वो फ्लो होगी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसी वजह से इसको एन टाइप एफईटी कहते हैं। जबकि पी टाइप में जो है वो करंट का फ्लो होता है होल्स की वजह से, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स के तौर पे होल पाए जाएंगे, और होल्स की वजह से करंट फ्लो होती है। इसीलिए हम जो है पी टाइप का जो भी सेमीकंडक्टर यूज करते हैं उससे जो बनने वाला ट्रांजिस्टर होता है, यानी कि जो एफईटी ट्रांजिस्टर बनेगा उसको पी टाइप का यानी कि पी चैनल एफईटी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप के एक आपको एफईटी दिख रहे हैं, ये आपका एन चैनल एफईटी है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये पी चैनल एफईटी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका जो भी एफईटी है उसमें क्या होगा कि जो आपका पार्ट होगा, दोनों सिरे होंगे जो, वहाँ पे जो डोपिंग की जाएगी वो हाई डोपिंग की जाएगी। यानी कि जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर में चेंज करते हैं तब उसमें डोपिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर एन चैनल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पेंटावैलेंट जो भी आपकी इम्प्योरिटी होती है उसको डोप किया जाता है। तो जो इसके दोनों सिरे हैं, ये आप देख सकते हैं जिनको मैंने रेड कलर से यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, ऊपर के और नीचे के, इन दोनों सिरों को हाई डोप कर दिया जाएगा। और बीच में आप देख सकते हैं इतना पार्ट आपका छूटा हुआ दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको जो डोप किया जाता है इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी कम डोपिंग की जाती है। तो ये आपका एक पार्ट ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि इसमें जंक्शन बनाना पड़ता है, जैसे कि पी एन जंक्शन जो होता है
वो बनाने की वजह से इसमें एक दूसरे टाइप के मटेरियल का, दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, जो उसका उसके, यानी कि जैसे अगर हम एन चैनल को बना रहे हैं तो एन चैनल के बनाने के लिए हम दूसरे टाइप का जो सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे वो दूसरा क्या हो जाएगा, पी टाइप वाला। तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे पी जिसमें आपको डिनोट किया गया है, उतने पार्ट में एक दूसरे टाइप के मटेरियल का यूज़ किया जाता है और इसको हम गेट कहते हैं। इसमें जो है आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि कितने टर्मिनल डिवाइस है, तो ये 3 टर्मिनल की डिवाइस होती है, जिसमें ये वाला पार्ट आपका ड्रेन कहलाता है, जिसमें आपका दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर यूज़ किया गया है, उसको गेट कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एस, इसका मतलब ये जो हो जाएगा वो आपका सोर्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसके सिंबल की बात करें, सिंबल ध्यान रख लेना आप, सिंबल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सिंबल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये देख रहे होंगे आपकी ये सिंबल बनाया गया है इसका, ये जो कि इसका ड्रेन पार्ट है, ये सोर्स पार्ट है और ये गेट पार्ट है। यहाँ पे आप अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल में एक छोटा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आप एन चैनल एफईडी की बात करें या फिर पी चैनल एफईडी की बात करें। तो अगर आपका एन चैनल एफईडी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका गेट से जो ड्रेन की ओर सिग्नल जा रहा है, यानी ड्रेन की ओर नहीं जा रहा है, एक्चुअली ये बीच में ही है। तो जो गेट पे आपको एरो दिख रहा है वो अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा, ये वाला एरो आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने ये गेट बनाया और गेट से इस अंदर की ओर एरो का अगर साइन आपको दिख रहा है, तो इससे आपको पहचानना है कि ये जो आपका जो एफईटी है वो एन प्रकार का, यानी कि एन चैनल एफईटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बीच का पार्ट, इसी को हम एन चैनल कहते हैं। ये एक छड़ की तौर पे, यानी कि छड़ जैसा नुमा हिस्सा हो जाता है। छड़ का मतलब है कि ये इतना पार्ट आपका जो है वो एक सकरा हिस्सा हो जाता है, जिसका मतलब कि बहुत ही थिक बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी डोपिंग जो है वो बहुत ही लो होती है, पहली बात तो। और दूसरी बात, यहाँ पे एक दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इतने पार्ट को एन चैनल बोलते हैं और इसी की वजह से इसका नाम पड़ जाता है एन चैनल एफईटी। तो यहाँ पे आपको इसका सिंबल भी याद रखना है, जो कि सिंबल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी इसका मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, जब इसकी प्रोसेसिंग आपको बताऊंगा, वर्किंग बताऊंगा, तब आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि इसका जो आप एरो देख रहे हैं वो अंदर की ओर क्यों है या फिर बाहर की ओर क्यों है, इस वाले पार्ट में बाहर की ओर क्यों है, यहाँ पे अंदर की ओर क्यों है। तो उससे आपको थोड़ा सा और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और उससे फिर आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर आपको याद नहीं करना होगा, बस आप थोड़ा सा अगर वहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको आराम से, उसकी जो वाइसिंग है उस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं कि आपका ये वाला पार्ट जो है वो एरो किस चीज़ को दर्शा रहा है। अगर हम पी चैनल एफईडी की बात करें तो पी चैनल एफईडी भी सिमिलरली होगा, यहाँ पे पी टाइप का आपका सेमीकंडक्टर और यहाँ पे भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो होगा वो बनाने के टाइम पर इसको हाई डोप कर दिया जाएगा और बीच के हिस्से को भी लो डोप किया जाएगा। लो का मतलब बहुत ही कम डोपिंग की जाएगी। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, एक्सटर्नल पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, इस हिस्से को जो है एक दूसरे टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो कि आपका सेमीकंडक्टर होगा उससे ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम पी चैनल की बात करें तो उस टाइम पे जब डिफरेंट आपका डिफरेंट की बात की जा रही तो उसके लिए डिफरेंट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से एन हो जाता है। ये भी 3 टर्मिनल ही होगा, इसको ड्रेन कहा जाएगा, इसको सोर्स कहा जाएगा और इसको गेट कहा जाएगा। यहाँ पे अगर आप सिंबल की बात करें तो सिंबल में क्या होगा कि पी चैनल में अगर क्या होता है कि जो एरो का साइन है वो बाहर की ओर होता है, गेट की ओर आ रहा होगा आपका एरो का साइन। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका गेट की ओर एरो का साइन दिख रहा होगा आपको आपके इस वाले सिंबल में। अब यहाँ पे इनके जो 3 टर्मिनल डिवाइस है, इनके जो पार्ट है सोर्स, ड्रेन और गेट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सोर्स क्या होता है कि सेमीकंडक्टर का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 पार्ट जो होते हैं उनको हाइड ऑफ किया जाता है। तो इनमें से एक जो नीचे आपको दिख रहा था पार्ट, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई डोपिंग की जाती है यहाँ पे। और इसमें क्या है, मेजोरिटी कैरियर्स जो है वो छड़, छड़ का मतलब ये है कि छड़ इसको बोलते हैं, इतने पार्ट को इसको छड़ कह देते हैं हम। तो इसमें जो है अंदर की ओर एंटर करते हैं यहाँ से, और इसमें जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है उस करंट को आई एस से डिनोट कहते हैं। आई का मतलब, आई का तो करंट का सिंबल नॉर्मली होता है और एस से इसको सफिक्स में एस लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सोर्स करंट को डिनोट कर रहा होता है। ड्रेन की बात करें तो ड्रेन जो है वो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर की अगर बात करें तो वहाँ का पार्ट होता है, और ये भी जो है वो बहुत हाई डोपिंग होती है इसमें। और इसमें जो मेजोरिटी कैरियर्स है उसकी वजह से जो मेजोरिटी कैरियर्स है वो बाहर की ओर निकल रहे होते हैं, जो कि आपकी जो भी बैटरी कनेक्ट होती है उसमें जाते हैं बाहर से निकलने के बाद, तो उससे बाहर निकल रहे होते हैं। और इसमें जो करंट फ्लो होती है, यानी कि ड्रेन में जो करंट फ्लो होती है उस पार्ट को हम कहते हैं आई डी। आई तो आपका नॉर्मली सिंबल होता है और डी सफिक्स में इसलिए लगाते हैं क्योंकि डी जो है वो ड्रेन करंट को दर्शाता है यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका। और इसमें जो वोल्टेज लग रहा होता है, वोल्टेज जो कि ड्रेन और सोर्स के बीच जो वोल्टेज लग रहा होता है उसको बी डी एस कह देते हैं हम। अगर गेट टर्मिनल की बात करें तो गेट जो होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, उस टाइम पे भी बताया था कि जैसे एन टाइप की छड़ की बात कर रहे हैं। एन टाइप का मतलब अगर हम एन टाइप के
एन चैनल एफईटी की बात कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार का आपका गेट जो है वो पार्ट बनेगा, उसके लिए हम पी टाइप के एक रिंग जो होगी उसको डिफ्यूज कर देते हैं, यानी कि उसको बीच में सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। जैसे अगर एक बार फिर से समझिएगा, जैसे मैं एन टाइप का मुझे जो है एफईटी बनाना है, एन टाइप का एफईटी कैसे बनेगा, उसमें क्या करेंगे कि आपकी जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा उसको कर दे देंगे हम हाई डोपिंग, ठीक है, बीच वाले हिस्सों को लो डोपिंग। उसके बाद क्या करते हैं कि एन टाइप जो एफईटी बना रहे होते हैं, एन टाइप का मतलब मैं यहाँ पे एन चैनल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप, इसके लिए डिफरेंट टाइप क्या हो जाएगा, पी टाइप वाला, तो उसकी रिंग को बीच में डिफ्यूज कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो उसको डिफ्यूज करने की वजह से क्या है कि उसकी जगह पे हमें पी एन जंक्शन का निर्माण करना होता है, इसीलिए हम उस छड़ के बीच में एक एक्सेप्टर टाइप की इम्प्योरिटी को डिफ्यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम पी टाइप वाली एक एफईटी को बना रहे हैं, पी टाइप एफईटी का मतलब हुआ कि जो आपका पी चैनल एफईटी है उसकी बात की जा रही है, तो उसके लिए डिफरेंट जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो होगी वो एन टाइप हो जाएगी। तो इसमें एन टाइप की जो है रिंग को डिफ्यूज कर देंगे बीच में। गेट और सोर्स के बीच की अगर वोल्टेज की बात करें तो इसको वीजीएस कहा जाता है, जिसकी वजह से जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स वाइज हो जाएगा और गेट पर जो बहने वाली धारा है उसको आईजी से डिनोट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम चैनल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आपका एक ड्रेन होता है, फिर आपका सोर्स होता है, दूसरा टर्मिनल, और तीसरा टर्मिनल होता है आपका गेट, और चौथा यहाँ पे हम चैनल की बात कर रहे हैं। तो ये टर्मिनल नहीं है, ये बीच का हिस्सा है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका एफईटी जो है वो कितने टर्मिनल डिवाइस है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 3 टर्मिनल डिवाइस ही बोलना है। यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना। चैनल जो है वो उसके बीच का हिस्सा है जिसको हमने कम डोप किया हुआ है, और इसी की वजह से उसको छड़ बोल देते हैं हम। ठीक है, इसमें जो क्या है कि मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो स्रोत से ड्रोन की ओर जो है चलते हैं। स्रोत का मतलब है कि सोर्स से, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर ड्रोन का पार्ट होता है, ड्रोन नहीं एक्चुअली ड्रेन उसका पार्ट होता है, तो उसकी ओर चल रहे होते हैं। तो एफईटी में मुख्य रूप से एन चैनल और पी चैनल के उपयोग में लाए जाते हैं। अब यहाँ पे एफईटी की वर्किंग की बात की जाए तो एफईटी का जो ऑपरेशन है वो मेन ऑपरेशन इसके चैनल के डिप्लीजन लेयर पर डिपेंड कर रहा है। चैनल के डिप्लीजन लेयर का मतलब यहाँ पे आपका एन चैनल है, और यहाँ पे जो डिप्लीजन लेयर बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का यहाँ पे दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर है, यानी कि यहाँ पे आपका डिप्लीजन लेयर बन रहा है और यहाँ पे आपका डिप्लीजन लेयर बन रहा है। तो इन्हीं डिप्लीजन लेयर की वजह से ही इसका एफईटी का ऑपरेशन निर्भर कर रहा होता है, यानी इस पर ही डिपेंड कर रहा होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि गेट के अंदर जो उत्पन्न होने वाला डिप्लीजन लेयर है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो एफईटी है, ये क्वेश्चन में आपका आ जाता है एग्जाम में कि एफईटी का जो ऑपरेशन है वो किस पर डिपेंड करता है। आपको ऑप्शन कर देगा कि चैनल के डिप्लीजन लेयर पर या गेट के डिप्लीजन लेयर पर, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा चैनल के डिप्लीजन लेयर पर। जो आपका चैनल का डिप्लीजन लेयर बन रहा होता है वहीं से एफईटी उसकी वर्किंग उस पर डिपेंड कर रही होती है, ना कि गेट पर बनने वाले डिप्लीजन लेयर के वजह से। तो इन पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको लिख दिया है। अतः गेट पर उत्पन्न होने वाला जो डिप्लीजन लेयर है उसको हटाया जाता है। उसको कैसे हटाते हैं, क्योंकि इस तरीके से हटाते हैं कि गेट जो है ना उसको रिवर्स वाइज कर दिया जाता है, इसकी वजह से उसका डिप्लीजन लेयर जो है वो लगभग खत्म सा हो जाता है, यानी कि वहाँ पे डिप्लीजन लेयर हट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एक एफईटी है, इसको मैंने वाइसिंग करके दिखाया है आपको, और ये आपका एक बैटरी है जिसको यहाँ से कनेक्ट किया गया है। गेट वाले पार्ट को हम यहाँ से हमेशा ही एफईटी में रिवर्स वाइज कनेक्ट करते हैं। रिवर्स वाइज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर एन टाइप का आपका जो एफईटी है उसका यूज़ कर रहे हैं तो गेट के लिए कहाँ पे इसमें पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर यूज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो होंगे वो जिनकी अधिकता होगी ज़्यादा, यानी कि जिनकी मेजोरिटी होगी वो होल्स की होगी, इसलिए हम इसको जब रिवर्स वाइज कर रहे होंगे तो इस वाले पार्ट को हमें बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है। इसीलिए इस सोर्स वाले पार्ट को भी यहाँ बीच से ही इसको नेगेटिव वाले पार्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में बताया आपको कि गेट वाला जो पार्ट होगा वो तो रिवर्स वाइज होगा, लेकिन सोर्स वाला जो पार्ट होगा वो आपका पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड वाइज होगा। और इसको फॉरवर्ड वाइज कैसे आपका डिनोट हो रहा है, क्योंकि एन टाइप है तो एन टाइप के लिए यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा लगभग एक तरीके से वाइसिंग हो जाती है। और इसमें जो होता है
तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये FET जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहता है जब इसका इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इस तरीके से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। बाकी आपको वर्किंग से रिलेटेड यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं, और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो मैं आपको यहाँ से इसके बारे में बता देता हूँ। FET और VGT का जो है ये कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी और ज़्यादा डीप में आपको FET के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। FET में क्या है, ये एक पोलर डिवाइस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और इसमें जो करंट है वो या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा या फिर होल्स की वजह से फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि अगर N FET यूज़ किया जा रहा है, N चैनल FET यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हुई। अगर हम P चैनल FET की बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। तो केवल और केवल जो FET की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के कैरियर से ही आपका करंट फ्लो होता है, और वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है, कि उसमें किस तरीके के मेजॉरिटी कैरियर्स पाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन किया जाए कि आपका एग्जाम में कि FET किस टाइप की डिवाइस है, तो आपको बताना है कि ये एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर मतलब एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रही है। इसी प्रकार से अगर हम BGT की बात करें, जब हम BGT एक्चुअली इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और BGT को ही नॉर्मली हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो BGT जो होती है वो जो होती है आपकी डाईपोलर डिवाइस होती है। डाईपोलर डिवाइस का मतलब ये होगा कि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आपके मेजॉरिटी की वजह से भी हो रही है और माइनॉरिटी, दोनों का योगदान रहता है, इसीलिए उसको बाईपोलर डिवाइस कहा जाता है। इसलिए ही उसका नाम जो होता है ना, BGT का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। सेकंड अगर बात करें FET की, तो ये जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और अगर VGT की बात करें तो VGT जो होती है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे कि कौन सा जो ट्रांजिस्टर है वो किस तरीके की प्रॉपर्टी को दर्शा रहा होता है। अगर FET की बात करें तो ये है, इनपुट इम्पीडेंस का बहुत ज़्यादा होता है, लगभग ये जो है मेगा ओम्स के आसपास होता है। और अगर BGT की बात करें तो BGT का इनपुट का जो रजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, किलो ओम के आसपास ही होता है, और बाकी उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से बना हुआ है। अगर हम FET की बात करें तो FET आप देख सकते हैं ये एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक को दर्शा रहा होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसमें इसकी अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका रजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। अगर मतलब इसकी दूसरी तरीके से बात करें कि जब इसमें करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने का मतलब ये हुआ, आप जानते हैं कि करंट जब बढ़ती है तब क्या होता है, हीट ज़्यादा जनरेट होती है। हीट ज़्यादा जनरेट होती है तो जो अगर आपका करंट बढ़ रहा होता है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हीट इज इक्वल टू IR²RT। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब करंट जो है वो बढ़ रही होती है तो हीट और ज़्यादा बढ़ रही होती है। लेकिन FET में ऐसा नहीं होता। FET में क्या होता है कि जो अगर आपकी करंट बढ़ रही होती है तो इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब इसमें आपका जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इसकी आप करंट जो होगा वो फ्लो होगी। इसी का मतलब है कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाता है, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक। इसमें जो है नॉइस कम होता है। नॉइस का मतलब ये हुआ कि जब इसमें आप एम्प्लीफिकेशन कर रहे होते हैं तो इसमें नॉइस कम होता है। लेकिन अगर BGT की बात करें तो BGT जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शा रहा होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपका ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो आपका VGT होगा वो थर्मल ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसमें थर्मल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा कि वो जो है अपने नॉर्मल जो उसका एक्टिव रीजन होगा वहाँ से वो सेचुरेशन रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। सेचुरेशन रीजन में शिफ्ट हो जाएगा तो वो जो है ब्रेकडाउन कहलाता है, और वो जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है, या फिर उसमें ट्रांजिस्टर की प्रक्रिया जो है वो उस पर अपने ट्रांजिस्टर जो है वो मेन फंक्शन पर काम नहीं कर रहा होता है। तो ये मतलब आपका यहाँ पे इस तरीके से हो गया। और BGT की बात करें तो इसमें जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा होता ही है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि एज कंपेयर अगर FET से करें तो इसमें ज़्यादा नॉइस हो जाती है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका ये कंपैरिजन हो गया, और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो FET जो है वो आज आपका कंप्लीट होता है। कल हम अपने जो वीडियो लेक्चर है उसमें MOSFET को कंप्लीट करेंगे। उसके आगे आपका JFET आता है। सबसे पहले हम JFET को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद MOSFET को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद UJT भी होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये वाला सेगमेंट पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर के बाद पढ़ेंगे हम ऑसिलेटर को, ऑसिलेटर के बाद पढ़ेंगे हम मल्टी वाइब्रेटर को। तो यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा, उसको लेते हैं और उससे सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई, आगे की वीडियो आएंगी तो उसमें आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उनको